तो अब तुम मुझ पर शक कर रही हो? It's urgent. Call me, please. वीसा, हेलो वफा, मुझे बार बार इतनी रात को फोन मत किया करो। शिजा को पता चल गया तो बात बढ़ जाएगी। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? I'm sorry, वीसा. क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है? तुम्हारी मोहब्बत में तड़प रही हूँ. जब से तुमसे मिलके आई हूँ दिल बहुत घबरा रहा है. ऐसा लग रहा है मेरा दिल बंद हो गया, जैसे जबरदस्ती सांस लेने की कोशिश कर रही है. एक अजीब सा खौफ सा है वीसा. यार वफा, खुदा का वास्ता है कि अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बन सकता, तो फिर किस बात का खौफ है तुम्हें? तुम्हें एक बार फिर खो देने का खौफ. तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया वीसा. रिलैक्स रिलैक्स, ओके? संभालो खुद को. ना मैं तुम्हारा था ना मैं तुम्हारा बन सकता, ओके? इसलिए भूल जाओ सब कुछ. तुम्हें भूलने के लिए या मुझे पागल होना पड़ेगा या फिर इस दिल को बंद. तुम्हारा क्या है? तुम तो शिजा के साथ बहुत खुश हो ना. देखो वफा, हमारा रोज रोज मिलना ठीक नहीं है. तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही ये बात? इसे वैसे ना कहो. मेरे हाल पे तरस खाओ. खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करो. बस एक बार तुमसे मिल लूंगी ना तो बेहतर महसूस करूंगी. कल सुबह 10 बजे उसी रेस्टोरेंट में. अल्लाह हाफिज. गुड नाइट. नया आ जाएगा. अब तो असद भी है.
असद से नया फोन लेने के लिए पहले असद को मैसेज तो करो। इस वाले भाई की जल्दी आ जाती है। हेलो। जी सर, क्या हुआ? सब खैरियत है? सॉरी सर, मैं रात में इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। अब तो खैर कर दिया, लेकिन बताइए तो सही, हुआ क्या है? आप भी सोच रहे होंगे मैं कितनी जाहिल लड़की हूँ। सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा। प्लीज मुझे बताइए तो सही, व्हाट हैपेंड? आप ठीक हैं? सर वो मैंने दरअसल पूछना था कि मेडिसिन कैसे लेनी है। पूरा दिन सोचती रही आपसे पूछूं, फिर सोचा कि आप बुरा ना मान लें, बस इसी सोचने में टाइम इतना निकल गया। सर आप कोई डॉक्टर थोड़ी हैं, पूछ लेते हैं, इसमें घबराने वाली कौन सी बात थी? नहीं सर, आपके होते हुए कैसा घबराना। घबराने वाले कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए आप प्लीज घबराना छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, मैं तो वैसे ही अपनी मंजिल के बहुत नजदीक आ चुकी हूँ। खुदा आपकी हर मंजिल को आसान करे। आमीन आमीन। चले सर, काफी रात हो गई है, आप जाएं, सो जाएं। भाभी आपका वेट कर रही होंगी, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि इस वक्त कॉल करके किन बातों में उलझा के रखा है आपको। अच्छी लड़कियों के बारे में सब अच्छा सोचता है, इसलिए आप प्लीज भाभी को लेके बिल्कुल भी परेशान मत हो। नहीं सर, अक्सर बीवियां इनसिक्योर हो जाती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो। So sweet of you, सहर। कितनी मुख्तलिफ है आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके ये तारीफें ही तो हैं जो मेरा हौसला बढ़ा देती हैं। स्वीट ड्रीम्स। खुदा हाफिज। दोनों भाई बेवकूफ है वैसे। भाभी, मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ, बहुत डिस्टर्ब नजर आ रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शिजा। तुम बताओ, सब सही है मीसम के साथ? मुझे मीसम के बारे में आपसे बात करनी थी। आजकल मीसम बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। कभी उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है तो कभी एकदम ऑफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कोई बात छुपा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो शिजा, मीसम एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा है। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके दिल में जगह बनाने के लिए। टाइम स्पेंड करो, घूमने फिरने जाओ उसके साथ, उसको वक्त दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं भाभी, सब कुछ लग चुका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज घर की दोनों बहुएं कौन सी खुफिया बातें कर रही हैं? कोई रुपया बात नहीं कर रहे। बैठे और मम्मी। ये बताओ क्या असद और मीसम कहाँ हैं? चले तो नहीं गए? मम्मी बस असद तैयार हो रहे हैं।
और मीसम भी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादू। जीती रहो। गुड मॉर्निंग। जीती रहो। गुड मॉर्निंग। आओ भाई आओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जीते रहो। गुड मॉर्निंग। क्या बात है असद भाई, आज तो आपके चेहरे पे ऐसा नूर है कि 10 साल छोटे लग रहे हैं। सब खैरियत तो है? भाई मैं तो कहती हूँ इंसान को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, और जो चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट है ना, हमेशा ऐसी रहनी चाहिए। Dad, I really like this change, and I hope इसके पीछे कोई खूबसूरत वजह ना हो। लाइबा, behave yourself. पता है ना डैड से बात कर रही हो। Sorry, मैं तो मजाक कर रही थी। चले मेरे ख्याल में ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। हाँ, मुझे भी याद आया, मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है। सो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मैं ब्रेड लेके आती हूँ। लाल सूट तेरे लिए। और ये तेरे लिए। ये क्या? कफन। क्या नया तमाशा है शराफत? कफन क्यों लेकर आया मेरे लिए? ये लाल जोड़ा अपनी बेटी को बनाकर रुखसत कर इसे, वरना ये कफन पहनकर खुद 6 फुट जमीन के नीचे सो जा। अब्बा क्या हो गया है? 2 दिन का वक्त दे रहा हूं तुम लोगों को। अब आपस में फैसला कर लो, माँ ने बेटी की रुखसती पे रोना है या बेटी ने अपनी अम्मी की मैयत पे आंसू बहाने हैं। सिर्फ 2 दिन। और हाँ, मेरी इस बात को धमकी मत समझना। अगर मेरी इज्जत का जनाजा निकला ना, तो तेरे सर की कसम बेटा, तेरी मां का इस घर से जनाजा निकलेगा। समझी? ओह मीसम, याद है शस, मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन वो भी आएगा जब मीसम मुझे खुद कॉल करेगा। अच्छा मिलने जाओगी क्या? मैं तो सीधा ऑफिस जाऊंगी। अच्छा तो फिर उसी रेस्टोरेंट में क्यों बुलाए? मेरे इंतजार में तड़पाने के लिए, अपनी गैर मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए। वरना मेरा आज का दिन तो असद के साथ गुजरेगा, और ये बात तय है। नेल कलर भी उतारना है। तो मीसम वो इंतजार करेगा और इंतजार में तड़पता रहेगा। अरे मिस सहर, आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हैं? आपको तो 1-2 दिन आराम करना चाहिए था, फिर ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? और ये फूल, ये सब क्या है सहर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और वो आपने तो सुना ही होगा
कहते हैं कि अगर फूलों की महक से दिन का आगाज हो तो दिन और भी खूबसूरत हो जाता है। तो बस मैंने सोचा कि आज का आपका दिन मज़ीद बेहतर बना दे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? नहीं सर, मेरी आदत नहीं है, ना ही तो मैं किसी का एहसान भूलती हूँ और ना ही रखती हूँ। कल आपने मेरे लिए जो भी किया, आई स्वेयर सर, अगर आपकी जगह कोई भी और बॉस होता तो शायद ही अपनी एम्प्लॉय के लिए करता। अगर मेरी अम्मी आज जिंदा होती तो बहुत खुश होती हैं आपसे। इतना इमोशनल क्यों हो जाती हैं आप? आई एम सॉरी सर। प्लीज आप मुझे सर मत कहा करें। ओके सर। फिर सर? सॉरी सर। कॉल मी, जस्ट कॉल मी असद। ओके सर। बाय द वे, थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। अरे प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें। जहां अपनायत का ताल्लुक बन जाता है वहां थैंक यू की गुंजाइश नहीं रहती। Okay, I surrender now. Okay. By the way, ये कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे। ऐसे ही रहा करें, अच्छे लग रहे हैं। आप पहली हैं जैसे मेरी तारीफ की है, वरना सुबह से लेकर अब तक तो इस तब्दीली के ताने सुन रहा हूं मैं। पता है, हमारे यहाँ तो लोग मजाक का सहारा लेके अपने दिल की बात कह देते हैं। सॉरी सर। मिस जहर, आपकी बार बार कॉल्स आ रही हैं। मैं आके खुद देखती हूँ। जाऊं सर? हाँ, आप संभाल लेंगे ना? मैं देख लूंगा। सर, इसमें काफ़ी गाड़ियों के इंश्योरेंस पेपर कंप्लीट नहीं है और जो हैं उनके एड्रेस मैच नहीं कर रहे, तो ये इसको अपडेट करो। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। थैंक यू। ले आई। अस्सलाम वालेकुम, असद ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाउ मे आई हेल्प यू? फरहाद बात कर रहा हूँ। नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? क्यों फोन किया? वफा जी, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। बकवास बंद करो। लगता है कल की मार भूल गए तो दोबारा पिटने का शौक हो रहा है तुम्हें। क्या चाहते हो मुझसे? वफा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल तुम्हें असद ने तो बख्श दिया था। अगर दोबारा यहाँ फोन किया ना, तुम पे ऐसा केस करा के तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रह जाओगे। वफा जी, आप कुछ भी कहती ना, देखें, मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं मिलेंगी तो मैं आपके ऑफिस आ जाऊँगा।
धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं नहीं वफा जी, धमकी नहीं दे रहा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ, प्लीज। मैं फंस गई हूँ। मेरी बात सुनो फरहाद, अगर मेरी तरफ से कोई मर भी जाए ना तब भी मुझे फोन मत करना। वफा जी आप कुछ भी कहते हैं, मुझे जेल भिजवा दीजिए, मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। और अगर आप नहीं मिलेंगी तो मुझे मजबूरन आपके ऑफिस आना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं करती हूँ कुछ, तो मैं खुद कॉल करूंगी, अब यहाँ दोबारा फोन मत करना। आखिर वफा आई क्यों नहीं? पूरा दिन इंतजार करता रहा, फोन भी अटेंड नहीं कर रही। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई होप सब ठीक हो वहां पे। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही डरा दिया मुझे। कॉफी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी। हाँ थैंक यू। श्योर। नॉट बैड, वेरी नाइस। लग रहा है अब तुम्हारे लिए कैफे खोलना पड़ेगा। इम्प्रेसिव। मैं जानती हूँ कि तुम अभी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हो। ये सब कुछ भुलाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। बच्चियों, अपने आप को जिंदगी में कभी भी अकेला महसूस मत करना। मैं तुम्हारी सिर्फ बीवी नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक कह रही हूँ, लेकिन शायद मेरे लिए इस ट्रॉमा से निकलना वाकई बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वफा से कोई बात हुई? हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? पक्का ना, क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है, बुरा वक्त जाने के लिए आता है, हमेशा रहने के लिए नहीं। और हमारा हमेशा का साथ है। अब वादा करो कि हम हमेशा साथ रहेंगे। वादा करो। वादा। Now you can enjoy the coffee. हाँ, लेकिन फॉर दैट मुझे ये वाला हाथ दे दे, ये वाला हाथ दे दे। Next time extra sugar. नहीं, it's perfectly fine. अब ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखी जा रहे हो मुझे? फूटो मुंह से जो फूटना है जल्दी, फजूल का टाइम नहीं है मेरे पास। कैसी हैं वफा जी आप? बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से बको जो बकना है और फिर फूटो यहाँ से। वफा जी, खाला बिल्कुल अकेली हो गई हैं, उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो हैं? जिस अजाब से मैं निकल के भागी हूँ, तुम चाहते हो वहां वापस चली जाऊं? क्या लिखा क्या है मेरे चेहरे पे? हाँ, आलू अरीबा को पैसों के लिए शादी कर रहे हैं। लगी गई आखिर उसे मेरी बद्दुआ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं और ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ तो जहर भरे मेरे अंदर, अच्छी बातें करूंगी भी कैसे? हाँ तुम ही बताओ। अब पता चलेगा वैसे उसे।
अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए वफा जी, इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को, प्लीज। मैं मदद करूं? अच्छा, किस खुशी में? मेरी मदद की थी किसी ने? जब मैं चीख चीख के बोल रही थी मदद कर लो, बात सुन लो मेरी, किसी ने सुनी थी? प्लीज वफा जी। वैसे सुनो, कितने बेचा अब्बा ने उसे? वो 50 लाख। क्या 50 लाख? हाँ भाई, ये तो जुनेद की भी मौत से ज्यादा फायदा देके चलेगी अब्बा को। एक मिनट, जुनेद के 6 लाख, इसके 50 लाख। इस तरह तो अब्बा करोड़पति बनने वाला है बहुत जल्द। वाह भाई, बड़ा लक चल रहा है अब्बा का। वफा जी, अरीबा को उस आदमी से बचा लीजिए कि जहाँ आप रहती है ना, वहीं ले जाए अपने साथ। क्या सोच रही हैं वफा जी? प्लीज मदद कर दीजिए ना। अच्छा चलो, एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी, छोड़ जाना उसे जब दिल करे। हाँ हाँ वफा जी, शुक्रिया। चलो। फिरना, मिलना जुलना, ये तुम्हारा हक है और ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर तुम्हें कभी एहसास हो बाजी, अगर तुम्हारी छठी हिस्स तुम्हें कभी बाजी, क्या हो गया नीलम? क्या बाजी बाजी? बाजी साहब जी के लिए निहारी बना लो। अपनी हदें पार करने की पता है ना कि वो डाइटिंग कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों पूछ रही हो? चुप मत रहो। बॉइल्ड राइस बना लो और साथ चिकन सूप बना। दुनिया में ऐसे लोग हैं जी ठीक है। जो तुम्हें आफत से और बुरे मन के शर से बचाएंगे। खाला, मेरी बात मान जाए, इससे पहले हाजी नियाज यहाँ पर आए और सब कुछ बिगड़ जाए, इसके अलावा मुझे कोई हल नहीं है। देखिए, भेज दे अरीबा को मेरे। सब वफा जी से बात करके आया हूँ, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। रात भाई, मुझे बच्चों पे भरोसा नहीं है। मुझ पे तो है ना भरोसा। खाला, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। अगर आज की रात निकल गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी इस वक्त। खाला, समझने का भी वक्त नहीं है। इससे पहले बारात दहलीज पे पहुंचे, हरीबा को मेरे साथ भेज दें। हरीबा का यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसका इस घर से चले जाना इसके लिए बेहतर है। हरीबा, मुझ पे यकीन करो, मेरी बात पे यकीन करो। इससे पहले खालू आ जाए, देर हो जाएगी। नहीं बेटे, तुम्हारे अब्बू के आने से पहले तुम निकल जाओ वरना कयामत आ जाएगी। लेकिन अम्मी, नहीं लेकिन कुछ नहीं। फरहाद, इसको लेके जाओ यहाँ से, वरना कयामत आ जाएगी। बेटे जाओ, निकलो जल्दी जाओ। मजा तो अब आएगा जब मैं अब्बा को तिगनी का नाच नचाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अब्बा इतनी आसानी से मान जाएगा? क्यों नहीं मानेंगे? पैसों में जान बसती है उनकी, और अरीबा इस वक्त उनके लिए कारून के खजाने से कम नहीं। जब अब्बा की जान मेरे पास होगी तो अब्बा क्यों नहीं? तो फिर तुम्हें अरीबा को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। सोने की चिड़िया को यूं आजाद छोड़ आई हो। अगर तुम्हारे अब्बू ने उसको ठिकाने लगा दिया तो फिर समझो वो सोने की चिड़िया मेरे पास आके खुद कैद हो चुकी है। जिसको मैं अपना एड्रेस देके आई हूँ ना, उसे यहाँ लाने से बाज नहीं आएगा। मेरा एक्स लवर फरहाद। यानी कि जाने जाने में तुम्हारा आशिक तुम्हारा ही फायदा करवा गया। ऐसा तो हुआ है। बाय द वे, आशिक से याद आया, तुम्हारे वाला कब आ रहा है? कल आ रहे हो दुबई से। मतलब गिफ्ट शिफ्ट आने वाले हैं।
ये लग गई गोली। यार देखना। गेम खेलना बंद कर, तेरे आशिक नंबर 1 की कॉल आ रही है। हाँ अब पकड़ा मुझे। कैसे हो फरहाद? अरे कैसी बातें कर रहे हो? जाहिर सी बात है, फौरन से ले आओ। अब्बा से ज्यादा ख्याल रखूंगी मैं उसका। फिक्र मत करो। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ बाय। क्या हुआ? हाँ, हाथ लग गई रीबा। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, अब आएगा मजा। क्या मतलब है? वो अरीबा को छोड़ने आ रहे हैं? बेचारा फरहाद जालिम समाज से अरीबा को बचा के खाई में धक्का देने आ रहे हैं। अब दुनिया देखेगी कि बाप ने बेटी का सौदा किया और बहन ने कितना वसूल किया। तुझे क्या लगता है कि अरीबा यहाँ आकर तेरी बातों पर भरोसा करेगी? उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अरे अगर निकलती हुई जान को चंद सांसों का भी आसरा हो जाए ना, तो वो झूठ पे भी यकीन कर लेता है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है रीबा के पास इस वक्त। बेल बजी है। 15 लाख खड़े हैं दरवाजे पे। क्या जल्दी। खुदा, मेरे हाथों में तो अभी से खारिश हो रही है। कैसे आने वाले? छुपके छुपके कहाँ जा रहे हो? दानिश की कॉल आ रही थी तो मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ। चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम दानिश से बात करने नहीं जा रहे, किसी और से बात करने के लिए जा रहे हो। शिजा क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? What's wrong with you? नहीं, तुम्हें क्या हो गया? मैं सवाल कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तुम कोई और दे रहे हो। हाँ, रोज रात को किसी से फोन पे बात करने के बहाने बाहर चले जाते हो, 3-3 बजे तक गार्डन में होते हैं। ऐसे कौन से नाइट मैचेस हैं जिनकी वजह से तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है? शिजा ऐसा कुछ भी नहीं। फोन, गिव मी योर फोन। आई वांट योर फोन। हाँ ये लो। पासवर्ड। क्या पासवर्ड? अपने पास ही रखो फोन। हिम्मत नहीं हो रही ना पासवर्ड देने की? जब इंसान को जान छुड़ानी होती है ना, वो ऐसी हरकतें करता है जैसे तुम अभी कर रहे हो। सिक ऑफ यू। अरे रीबा मेरी जान, बस भी कर जाओ अब रोना। तुम तो ऐसे रोई जा रही हो जैसे मैं खुद जाके तुम्हें अब्बा के हवाले कर दूंगी। पहले जैसी वफा नहीं रही अब। तुम भरोसा कर सकती हो मेरा। तुम भी तो मेरे काम आई थी, तो फिर मैं तुम्हारे काम क्यों नहीं आऊंगी? हाँ, कुछ खाया है तुमने? इसे लेके जाके कुछ खिलाओ, उसके बाद ना हम सब साथ बैठ के चाय पियेंगे। हाँ, तुम खामखा डर रही थी, वफा जी पे शक कर रही थी। मैंने कहा था ना वफा जी बदल गई हैं।
फरहाद भाई, थैंक यू। मुझे नहीं पता मैं आपका ये एहसान कभी चुका पाऊंगी कि नहीं। हमेशा खुश रहो, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। अच्छा अब रोना बंद करो, फिर फरहाद ने भी तो घर जाना है, यहाँ पे तो नहीं रुक सकता ना वो रात को। शहज़ इसे लेके जाओ ना। चुप करो बेटा, इसे अपना ही घर समझो। मैं भी वफा की तरह तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। चला। आप वो खाला की अमानत छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास। फजी ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करो, यहाँ तक ले आए हो, बस अब समझो कि आगे मेरी जिम्मेदारी। हमेशा खुश रहे आप। आमीन। ऐसे ही सच्चे दिल से हमेशा दुआ देते रहना। चलता हूँ। वो अरीबा का ख्याल रखिए। श्योर। अब बताऊंगी अब्बा को कि कौन किसका बाप। मजबूरी